नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम हिंदी साहित्य विविधा के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? कुसुम कुमार, गिरीश रस्तोगी, शोभना भूटानी, शांति मेहरोत्रा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, गिरीश रस्तोगी। अगला प्रश्न है, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना लिखी है? हरिऔध माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर हरिऔध, विष्णु प्रभाकर रामधारी सिंह दिनकर और दिनकर बच्चन। तो इसका सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर पर रचनाएं लिखी है। नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे राम प्रसाद निरंजनी, जॉर्ज ग्रियर्सन, सदा सुखलाल और बाबू तोताराम। तो इसका सही उत्तर है भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे बाबू तोताराम। नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? एकार्थता, अनेकार्थता, सर्वार्थता, अर्थनिरपेक्षता। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, अर्थनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, मुक्तिबोध, जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर है तीसरी कसम फिल्म फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई थी। नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? भारतेंदु युग, प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद। तो इसका सही उत्तर है आधुनिक काल की छायावाद काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। नंबर 3। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? रामबृज बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय, माखनलाल चतुर्वेदी, गुलाब राय। तो इसका सही उत्तर है पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक है शिवपूजन सहाय। नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? गोदान, रंगभूमि, सोजे वतन, गबन। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, प्रेमचंद की सोजे वतन को प्रतिबंधित किया गया था। नंबर 3। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1893 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ था। नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है के लेखक हैं? आचार्य शुक्ल, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार। तो इसका सही उत्तर है निराला का जन्म हुआ था बंगाल में। नंबर 3। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1990 ईस्वी।
तो इसका सही उत्तर है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी, नंबर 2। अगला प्रश्न है, ज्ञानराज के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद की नहीं है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये राम कुमार वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर होगा आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, नंबर 4। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन और कामता प्रसाद गुरु। तो इसका सही उत्तर है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर, नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि की संस्तुति की है? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी, विनोद रस्तोगी। तो इसका सही उत्तर होगा सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? मिश्रबंध, आचार्य शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, कुबेर नाथ राय, हरिशंकर परसाई। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र का विषय है संपत्ति शास्त्र, राजनीति, धर्म, समाज, व्यंग्य। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 संपत्ति शास्त्र। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरहपाद, स्वयंभू, राजामुन, पुष्पदंत। है नंबर 3 राजा मुंज को। अगला प्रश्न है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? विठलनाथ, बल्भाचार्य, रामानंद, कबीर दास। तो इसका सही उत्तर है तत्वदीप निबंध बल्भाचार्य की रचना है, नंबर 2। अगला प्रश्न है, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? चित्तस्वामी, नंददास, कुंभनदास, मीराबाई। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 मीराबाई। अगला प्रश्न है, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? गुलाब राय, डॉक्टर नागेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर है नंबर 2 डॉक्टर नागेंद्र की रचना है।
अगला प्रश्न है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? शिवपूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा, भाषा के जादूगर के रूप में शिवपूजन सहाय विख्यात है, नंबर 1। अगला प्रश्न है, बैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? धूमिल, अज्ञेय, नागार्जुन, मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है, बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था, नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 343(2), धारा 343(1), धारा 333(1), धारा 334(1). तो इसका सही उत्तर होगा धारा 343(1). इसका और अगला प्रश्न है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, भारतेंदु, प्रेमचंद, रामबृक्ष, बेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर होगा, कैदी की पत्नी के लेखक हैं रामबृक्ष बेनीपुरी, नंबर 4। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही उत्तर है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का, नंबर 2। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, नरेंद्र देव, भारतेंदु। तो इसका सही उत्तर है, दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किए हैं महात्मा गांधी ने, नंबर 1। अगला प्रश्न है, सौंदर्य बोध के अभाव में मनुष्य मौलिक रचनाकार नहीं हो सकता, नकलची भले हो जाए, कथन है? राजेंद्र यादव, हिमांशु जोशी, अजय नावरिया, रामदरस मिश्र। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, अजय नावरिया। अगला प्रश्न है, आदम कद खबरें किसकी रचना है? अनामिका, नचिकेता, कामतानाथ, मुद्रा राक्षस। तो इसका सही उत्तर है, आदम कद खबरें हैं नचिकेता की रचना है, नंबर 2। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने हिंदी साहित्य विविधा के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों पर चर्चा किया है और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और सब्सक्राइब, जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।